बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर तेजस्वी यादव के सांसद ने एक बड़ा खुलासा किया है। कहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं ताकि वो पैसों की उगाही कर सके, ताकि विधानसभा चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे इकट्ठा कर सके। वो इतना तक पे ही नहीं रुके, उसके आगे वो इतना तक बोल गए कि नीतीश कुमार को जमीन सर्वे करवाने ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है कि जमीन सर्वे कैसे करवाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार ये जो जमीन सर्वे हो रहा है उसका क्या मतलब है, आप इतना जल्दी में जमीन सर्वे क्यों करा रहे हैं, और तमाम तरह के सवाल जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर खड़ा कर दिया गया। अब नीतीश कुमार जमीन सर्वे को लेके किस तरीके से अपने बात को रख पाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होगा, और ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार जमीन सर्वे को लेके कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के सांसद सुधाकर सिंह ने एक धाकड़ सा बयान दिया है, और इस बयान की वजह से एक बार फिर से वो और तेजस्वी यादव की पूरी पार्टी आरजेडी चर्चा में आ गई है। जमीन सर्वे को लेकर नीतीश कुमार को टारगेट किया गया और नीतीश कुमार के ऊपर जम के निशाना भी साधा गया। नीतीश कुमार से यह प्रश्न पूछा गया कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इतनी जल्दीबाजी में आप जमीन सर्वे क्यों कराना चाहते हैं? क्या इसके पीछे पैसे के उगाही का कारण है? मतलब वजह यह है कि आप बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, और फंड इकट्ठा करने के लिए ही आप जमीन सर्वे करा रहे हैं। उसके बाद सुधाकर सिंह ने यहां तक बोल दिया मीडिया से बातचीत करते हुए कि आजकल कोई भी ट्रांसफर कराने से पहले जो भी अधिकारी होते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, और यह पैसा मुख्यमंत्री और मंत्रियों में बांटा जाता है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और बाकी जो भी उनके मंत्रीगण हैं उनमें बांटा जाता है। जो अधिकारी जमीन सर्वे कराने के लिए आ रहे हैं उनका भी एजेंडा और उनका भी मकसद यही है कि इसके ऊपर लूट मचा दी जाए। क्योंकि आप देख लीजिए जिस तरीके से जमीन सर्वे को लेके आप हर ब्लॉक में जिस तरीके से लाइनें लगाई जा रही है, लोग धूप में खड़े होकर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस बार उनको उनका पेपर मिल जाएगा और शायद जमीन सर्वे कराने में उनको आसानी होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ संभव नजर नहीं आता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक जगह पे एक दलाल नियुक्त किया गया है, और वो दलाल जो है वो बताता है कि अगर आपको ये कागज चाहिए तो आपको कितने रुपए जमा कराने पड़ेंगे। और एक बार फिर से जमीन सर्वे को लेकर धांधली जो है वो शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे का फैसला तो ठीक था, और ये नीतीश कुमार का फैसला नहीं बल्कि किसान मोर्चा के लोगों ने इस बात के ऊपर कहा था कि भाई जमीन सर्वे कराया जाना चाहिए। लेकिन अब इस फैसले के ऊपर नीतीश कुमार जो है अपने पैसे की उगाही कर रहे हैं, और हर एक ट्रांसफर पे वो कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। उनके मंत्रीगण भी इस काम में सम्मिलित होते हैं, यानी अगर कोई ट्रांसफर होता है तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के काम में उनके मंत्रीगण भी सम्मिलित होते हैं, और ये पैसा नीतीश कुमार तक भी पहुंचता है। इतना बड़ा दावा कर दिया है सुधाकर सिंह ने, और इस दावे के बाद बिहार में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, जमीन सर्वे को लेके वैसे ही बिहार में पहले से ही अफरा तफरी का माहौल है। आप देख रहे होंगे जमीन सर्वे को लेके काफी लोगों के मन में भय है कि आखिरकार अगर ये जमीन सर्वे हुआ और उनके पास कागज नहीं रहा तो क्या ये जमीन उनका ही जमीन रहेगा या फिर सरकार उनसे ले लेगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि गैर मजरूआ जमीन पे हमने घर बनाया है, क्या ये सरकार हमसे छीन लेगी। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार जमीन सर्वे कराना है तो कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से कागज लगेंगे, खतियान को निकालने का क्या प्रोसेस होगा। इन सब मामलों पे पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, और सब मामलों को लेके लोग परेशान भी हैं कि भाई आखिरकार ये जमीन सर्वे हम कराएंगे तो कराएंगे कैसे। और उसके बाद सुधाकर सिंह का ऐसा बयान कि जमीन सर्वे सिर्फ पैसे उगाही का एक केंद्र बना हुआ है, और हर एक ट्रांसफर पे खासकर जो भी भूमि विभाग में ट्रांसफर होते हैं उसके ऊपर ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले पैसे उगाही का एक जरिया है जमीन सर्वे। इस तरीके का एक तूक देते हुए उन्होंने बयान भी दिया और अपनी बातों को भी रखा। अब सुधाकर सिंह की इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के भूमि सर्वे
जो वो करवा रहे हैं, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? और बिहार में भूमि सर्वे कितना सफल होगा, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट के जरिए अपना विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।